हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो आज से हम आप लोग को वर्क एनर्जी पावर का कुछ न्यूमेरिकल और कुछ कंसेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वाट इंटू सेकेंड। वाट किसके लिए है? तो पावर के लिए। और सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। पावर को वर्क डन पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, इंटू ये टाइम लिख दिया और ये टाइम टाइम काट दिए तो ये बच गया वर्क डन। वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये जूल हो जाएगा वर्क डन का। तो यही बात को हमको समझना रहता है कि यहाँ पे कितना क्या होगा, तो 1 जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बस आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है कि 9800 जूल ऑफ एनर्जी वॉज स्पेंट टू रेज अ मास ऑफ 50 kg। द मास वॉज रेज टू द हाइट ऑफ। किस हाइट तक इसको रेज किया गया है? तो यहाँ पे एनर्जी का बात कर रहा है। तो एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग देखते हैं क्योंकि हाइट का बात पूछ रहा है तो mgh होता है। तो मास कितना दिया हुआ है हम लोग ये देखेंगे। मास मतलब यहाँ पे जूल दे दिया है ना। ये एनर्जी की जगह दिया हुआ है 9800 इज इक्वल टू, यहाँ पे मास दिया हुआ है तो 50 kg दिया हुआ है एम, और जी के जगह 9.8 दिया हुआ है और एच के जगह पता नहीं है। तो अब ये दोनों पार्ट जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 50 इंटू 9.8 हो जाएगा। ठीक है, ये 5, ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पॉइंट के बदले हम इधर 10 ले जाएंगे और ये 98 कट जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे एक 0 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है ए मशीन डज 2000 जूल ऑफ वर्क इन 4000 सेकेंड, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द मशीन? तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू कितना है? 2000 जूल है। और यहाँ पे टाइम कितना? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है। तो वर्क डन की जगह ये लिख दिए हैं, टाइम की जगह 400 सेकेंड लिख दिए हैं। तो ये 00 से 00 कट जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक ना, तो टोटल हो जाएगा 5 वाट टाइम में। ठीक ना, ये वाट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है यहाँ। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय एन 150 वाट बल्ब ऑफ कंज्यूमिंग 3000 जूल ऑफ अ वर्क। ठीक ना, कैलकुलेट टाइम बोला है। तो टाइम क्या है यहाँ पे? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो वर्क डन पर यूनिट क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन हमको कितना दिया हुआ है? 3000 दिया हुआ है, 3000 दिया हुआ है वर्क डन। और पावर कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 2 जा 30 और ये 0 हो जाएगा, तो 20 सेकेंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहा क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वर्क डन इज मैक्सिमम। हम क्या बोले थे कि क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा का वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? कोस का थीटा। तो ये जब 0 डिग्री हो तब ये मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर ये 90 डिग्री होता तो सबसे मिनिमम होता है 0 हो जाता। तो इसका कोस 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाता है, तो ये मैक्सिमम वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा है? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। ये तो कल ही आपको हम बताए थे कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो होता है 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा है क्या कि वर्क डन बाय गिवन बाय वर्क डन, तो हम क्या बताए थे अभी? एफ एस कोस थीटा, तो एफ इंटू एस। ठीक ना, अब कोस थीटा का यहाँ पे अभी नहीं दिया है, मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 1000 वाट, मतलब इसका पावर दे दिया है कितना? 1000 नहीं, 100 वाट दिया हुआ है। इट इज यूज फॉर 5 आवर्स, मतलब टाइम दे दिया है 5 आवर्स। ठीक ना,
बोलता है पर डे कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय लैम्प इन अ 1 डे। ठीक ना, बोलता है एक दिन में 5 घंटा चलता है। ठीक ना, तो 5 घंटा का ही हमको निकालना है, तो कितना क्या करता है, कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क डन पी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पी होता है। तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। अब पावर जो दिया हुआ है उसको हमको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग देखते कहाँ है कि ये पावर कितना है, पावर 100 वाट दे दिया है। ये टाइम है 5 आवर्स है, तो 5 इंटू 60 ये मिनट हो गया, इंटू 60 ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक ना, तो 3 मतलब 6 या 36 इंटू, अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका कितना आ जा रहा है, 0 और 0 और यहाँ पे 40 है ना, तो इंटू 40 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका कितना, 5। ठीक ना, तो अब ये जो है हम इसको यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए एक यूनिट के लिए कितना होता है, 3.6 होता है। चलिए देख लेते हैं, तो एक यूनिट निकालने के लिए हमको यहाँ पे है 5 इंटू 3 36 इंटू 40 है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻6 कर देते थे, तो इसके लिए और एक ज़ीरो यहाँ पे ले गए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 5 जीरो है और ये 36 कट जाएगा, और इसका जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10। ठीक ना, तो ये आपका हाफ हो गया था 1/2, यानी इसको 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 0.5 यूनिट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मतलब कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आंसर आया उसको ऊपर लिखिए, नीचे 3.6 इंटू 10⁻6 से डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि हमको एक यूनिट निकालना था, ये टोटल वैल्यू 1 यूनिट का होता है। ठीक ना, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला है मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है करेक्ट रिस्पॉन्स में, वर्क होता है। ठीक ना, तो वर्क को हम लोग क्या चीज़ में मेजरमेंट करते हैं, जूल में। तो कितना हो गया, 1 का डी हो गया है। 2 क्या है, पावर, पावर को वाट में, तो 2 का ए हो गया है। एनर्जी जो है तो किलो वाट आवर में इसको मेजरमेंट करते हैं, तो 3 का सी हो गया है। तो ऐसे ही फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का बी हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, हम लोग मैच करा के देख रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, वर्क डन के लिए है। ठीक ना, वर्क के लिए जनरली आप लोग का क्या आता है, जूल आता है, तो फर्स्ट का डी है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका ऑप्शन ही कटा हुआ है। ठीक ना, तो हम इसी से आपका बना देते हैं। ठीक है, तो वर्क डन के लिए आपका जूल है, तो फर्स्ट आपका डी हो जाएगा। जो सेकेंड है पावर, ये वाट में आता है, तो ये आपका ए हो जाएगा। थर्ड जो है एनर्जी, ये आपका आता है सी आ जाएगा, क्योंकि किलो वाट आवर है। और 4 जो है फोर्स, ये आपका बी आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे अभी कट गया है। ठीक ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी देखिए न्यूटन मीटर है, न्यूटन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही हो गया। जूल क्या है, जूल तो सीधा इसी को हम लोग कह देते हैं एनर्जी, जूल में ही मेजरमेंट करते हैं। किलो वाट आवर भी आपका क्या है, एक एनर्जी का ही जूल है, लेकिन किलो वाट तो ये तो पावर का है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है विल बी राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, यहाँ पे देखिए व्हाट इज नेसेसरी टू डू वर्क, वर्क करने के लिए हमको क्या नेसेसरी है। बोलता क्या है, ऑप्शन देखिए, अ फोर्स इज एक्टेड अपन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स लगना चाहिए, सही। ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, भी करेक्ट है। बोला है ए फोर्स इज एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट डिस्प्लेस, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया हुआ है, 1 ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर आता है। बोला क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, काइनेटिक एनर्जी हाफ
mv² होता है। तो सब तो ये सब कांस्टेंट है, हाफ और m भी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी जब भी थोड़ा सा भी डिस्प्लेस होगा, थोड़ा सा भी वेलोसिटी आएगा, तभी वो काइनेटिक एनर्जी में आ सकता है, यानी कि हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, विदाउट डिस्प्लेसमेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है विदाउट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट वेलोसिटी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे p/2m होता है, ठीक ना, p²/2m होता है। ये आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन ही है काइनेटिक एनर्जी का। अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें कि ये कैसे इस एक्सप्रेशन में आता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ठीक ना, ये आपका एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखे क्या है कि पूछा है कि इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल्ड, अगर ये डबल कर दिया जाए तो ट्वाइस p का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आंसर जो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉच ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वुंड स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू, बोला इन अ वॉच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वुंड स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू, जैसे इसका स्प्रिंग रहता है कहाँ, वॉच पे, तो ये अब क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका इस तरह मोशन में चला जाता है। तो मोशन जो भी होता है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, लाई डाउन द इन, बोलता है लाई डाउन ऑन द ग्राउंड आर स्टैंडिंग। देखिए अगर हम खड़ा रहेंगे तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगा, हाइट मैक्सिमम होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला व्हेन यू कंप्रेस अ कॉइल स्प्रिंग यू डू वर्क ऑन इट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी। जब भी हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, ठीक ना, दोनों केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, इंक्रीज ही करता है, ठीक है, कभी डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है क्या, टू पार्टिकल ऑफ मासेस 2 ग्राम एंड 4 ग्राम हैव इक्वल मोमेंटम, मोमेंटम सेम है, ठीक है दोनों का, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं क्या है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो ये 2 ग्राम हो गया है, ठीक है। अब दूसरे का काइनेटिक एनर्जी हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो, p/4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 ग्राम है, तो ये p कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। तो ये कट के कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, दैट इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ठीक ना, मास पे बनता है। तो मास जो है आपका, तो ये कांस्टेंट कर देते हैं, ये आपका मतलब मोमेंटम क्लियर कर दिया है कि सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा 2:1 के रेशियो में हो जाएगा, इस बेसिस पे जो आपका यहाँ पे जो डेटा गिवन है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे वही क्वेश्चंस है, काइनेटिक एनर्जी जो है शुरुआत में, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं तो 1 का डी आ जाता है, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं, अरे ऑप्शन तो यहाँ पे भी कट गया, ठीक है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे भी आपको क्लियर बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ mv² होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर एम है आपका, ठीक है। फिर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो है एनर्जी, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं, जो पावर है, हाँ पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका एनर्जी आएगा, कैसे, सो देखिए ये क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर, और ये टाइम, ये टाइम कट जाएगा तो वर्क डन, ये एनर्जी के ही बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो है नहीं, लेकिन आपका बस वही हो गया कि काइनेटिक एनर्जी 1 का आपका डी हो जा रहा है,
2 का ए हो जा रहा है, 3 का सी हो जा रहा है और 4 का बी हो जा रहा है। इस तरह से आपका यहाँ पे क्लियर होता है और कंप्लीट होता है ये सारे कंसेप्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट डे आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।